और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए राजघाट से। बलराम, बताइए अभी कौन कौन पहुंच चुका है और किसका आना अभी बाकी है? राजघाट पर पहुंच रहे हैं हमारे विदेशी में। राजघाट जाने वाले सभी मार्गों को पूरी तरह से दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और करीब जो 8:15 बजे से 9 बजे के बीच में जो डेलीगेशन है वो राजघाट पहुंचेगा और 9:20 तक वो समाधि पर रहेगा और 9:20 के बाद पुनः ये डेलीगेशन मंडपम के लिए वापस होगा। तो आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं ये ठीक सामने ITO और राजघाट के लिए जाने वाला मार्ग है, लेकिन इस मार्ग को पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने बंद कर रखा है। किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि रूट लग चुका है। कुछ ही देर में जो डेलीगेशन है वो राजघाट पहुँचेगा, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से सभी वाहनों को इस मार्ग पर जाने से रोका गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो पूरी मुस्तैदी से आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आपको बता दें कि चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, हर जगह दिल्ली पुलिस की पैनी नज़र है। और यही वजह है कि जब अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति अगर राजघाट जा रहे हों तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होना लाजमी है। इसीलिए आप देखिए कि 1 किलोमीटर पहले ही जो मार्ग ITO और राजघाट के लिए जाते हैं उन सभी को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो। अगर हम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके शेड्यूल की बात करें तो लगभग 8:15 से 9 बजे के बीच में सभी राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो राजघाट पहुंचेंगे और उसके बाद 9 बजे से 9:20 तक वो बापू की समाधि पर रहेंगे। वहां पर उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें नमन करेंगे और उसके बाद 9:20 पर वो वहां से निकलेंगे और करीब 10:15 बजे वो पेड़ लगाएंगे यानी पौधे लगाएंगे और उसके बाद 10:30 बजे से जो तीसरा सेशन है वो शुरू होगा और 12:30 बजे तक चलेगा। तो ये पूरा शेड्यूल है उनका कि किस तरीके से जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राजघाट पहुंचेंगे, कब तक वहां पर रहेंगे और किस तरीके से उनकी वापसी होगी और उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उनका जो शेड्यूल आया है उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अर्धसैनिक बल हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो अर्धसैनिक बलों के कंधों पर है। यही वजह है कि ज़मीन से लेकर के आसमान तक दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही यमुना में भी चौकसी बढ़ाई गई है, यानी जल से लेकर के नभ तक और थल तक पूरी तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद नज़र आ रहा है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, यानी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि रूट लग चुका है। कुछ ही देर में जो डेलीगेशन है वो राजघाट पहुंचेंगे और उसके बाद जो उनका कार्यक्रम निर्धारित है उस कार्यक्रम को वो पूर्ण करेंगे और उसके बाद फिर वो मंडपम में वापस जाएंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बल तैनात हैं और किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसीलिए चाहे जल हो, चाहे नभ हो, चाहे थल हो, हर जगह आपको पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बलों के जवान नजर आएंगे। जी बिल्कुल बलराम, एक एक कर पहुंच भी रहे हैं डेलीगेशन और काफ़ी लोग पहुंच भी चुके हैं और उन्हीं की तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। हालांकि अभी ऋषि सुनक अभी नहीं पहुंचे हैं वो, और तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको दिल्ली के राजघाट से। एक एक कर विदेशी मेहमान जो है वो पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है और क्योंकि
अभी कुछ मेहमान बचते हैं, उसके बाद ही वो जो मेन कार्यक्रम है, जो राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, वो शुरू होगा। तो बलराम, डेलीगेट्स तो पहुंच रहे हैं एक एक करके, और इसके बाद कार्यक्रम जो आज का लास्ट दिन है, क्योंकि फिर वन फ्यूचर का सेशन होगा। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि 8:15 से 9 बजे तक जो डेलीगेशन है वो राजघाट पहुंचेगा। लगातार डेलीगेशन के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और 9 बजे तक सभी डेलीगेशन पहुंच जाएंगे, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सभी राजघाट पहुंच जाएंगे और 9 बजे से 9:20 तक वो बापू की समाधि पर रहेंगे, उन्हें पुष्प अर्पित करेंगे, उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें नमन करेंगे और उसके बाद 9:20 पर वो वहाँ से वापस रवाना होंगे और 10:15 बजे से 10:28 तक वो पौधे लगाएंगे और 10:30 बजे से जो तीसरा सेशन है वन फ्यूचर वो शुरू होगा और 12:30 बजे तक ये तीसरा सेशन चलेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से निर्धारित है। और आपने जिस तरीके से दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि जो डेलीगेशन है वो धीरे धीरे पहुंच रहा है, तो कई डेलीगेशन जाने हैं, कई देशों के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें राजघाट जाना है, बापू की समाधि पर जाना है, तो इसीलिए सभी लोग पहुंच रहे हैं और 9 बजे तक सभी लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज बेहद खास दिन है और जिस तरीके से जो अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बापू की समाधि पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्य और अहिंसा का पाठ बापू ने पढ़ाया था उसको कहीं ना कहीं आप देखिए विदेशों में भी लोग मानते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यही वजह है कि जो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति हैं वो भी इच्छा जताते हैं कि हमें राजघाट जाना है, बापू की समाधि पर जाना है, उन्हें नमन करना है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति राजघाट जाते हैं और वहाँ पर बापू को नमन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और जो हमारे देश की संस्कृति है, जो बापू की धरोहर है, सत्य और अहिंसा, उसका पालन करते हुए कहीं ना कहीं हमारा देश नज़र आता है और जो विदेश के लोग हैं वो भी इस बात को मानते हुए नज़र आ रहे हैं। जी।